नतीजों पर फोकस। इस समय रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है और काफ़ी कंपनीज अपने रिजल्ट्स ऑन डेली बेसिस देती हैं। काफ़ी कंपनीज के नतीजे तो मार्केट आवर्स में ही आ जाते हैं, तो उनका रिएक्शन मिल जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मार्केट बंद होने के बाद आते हैं। तो उनमें कंटेनर कॉर्प, इसके कल Q2 रिजल्ट्स घोषित हुए, जिसमें रेवेन्यूज़ में करीब 4% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट 1% डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया, 368 करोड़ के मुकाबले 366 करोड़ देखने के लिए मिला। एबिटा में लेकिन 7% का जंप, ये थोड़ा सी अच्छी बात थी। और मार्जिन्स भी करीब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखाई दिए, 24.9 से 25.4% देखने के लिए मिले हैं। केजरीवाल सर, कैसे देखें सर कॉनकोर को? सर देखिए, बल्क मूवमेंट करता है रेलवे के थ्रू, तो इनको जो भी आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है, इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। जहां तक शेयर का प्रदर्शन की बात करें तो एक तरफा इसमें मंदी देखने को मिली है। जून के महीने से लगातार 4 महीने शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बॉटम फॉर्मेशन करने की चेष्टा में है शेयर, और अगर यहाँ पर ये बॉटम बनाने में और इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जब भी इसमें एक रिकवरी होगी तो इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो इसके लिए पहली बाधा बनेंगे, जो है 910 रुपए से लेके 925 रुपए के बीच में। तो वो एक इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकती है, और अगर उसको शेयर सक्सेसफुली तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो इसमें 1,000 रुपए के आसपास के भाव आने वाले समय में मिल सकते हैं। जी। दूसरा काउंटर सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। इस पर हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते हैं ऑन ए डेली बेसिस, और आज काउंटर में मूव भी है, करीब 4.5% ऊपर है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यूज़ तो 23% गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार बढ़ा है और 902% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 6 करोड़ 38 लाख के मुकाबले 63 करोड़ 93 लाख आया, तो एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिली। एबिटा भले ही 4% डाउन था, लेकिन मार्जिन्स अच्छे बढ़े हैं, 13.8 से 17.2% देखने के लिए मिले हैं। एक्चुअली जो इनके प्रॉफिट में जंप है वो बेसिकली इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से, इन्होंने जो अपना डेट रिडक्शन किया है उससे सीधा सीधा इनकी जो पर क्वार्टर इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मैं देख रहा था करीब 100 करोड़ रुपए कम हो गई है। केजरीवाल सर, डेट रिडक्शन से इतना अच्छा प्रॉफिट सर्ज हो जाना, भले ही आप उसके बाद रेवेन्यू कम कर पाएँ, ज़्यादातर जो इंफ्रा कंपनीज होती हैं उनके लिए मानसून पीरियड थोड़ा सा पैची रहता है, क्योंकि उस समय इंफ्रा थोड़ा सा नहीं हो पाता है काम उनका। सर कैसे देखें, एचसीसी को एवरेज कर लें जो लोग ऊपर के फंसे हुए हैं? सर एवरेज किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म में इसमें ऐसा लगता है कि एक पुल बैक आने की संभावना बन रही है। नतीजे अच्छे हैं, ये एक हाई वॉल्यूम शेयर है, और इसके अंदर में जो बोलते हैं इन्वेस्टर इंट्राडे वन काफी हद तक इसमें खेलते हैं, तो अपॉर्चुनिटी है एक ट्रेड करने का। जी। अगला काउंटर वोल्टास, यहाँ पर भी नतीजे देखने के लिए मिले। रेवेन्यूज़ में 14% का जंप देखने के लिए मिला, वहीं नेट प्रॉफिट में करीब 273% का जंप देखने के लिए मिला है। 133 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला वर्सेस 36 करोड़। एबिटा करीब 131% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 70 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़। और जो मार्जिन्स थे वो लगभग डबल हो गए, 3.1 से बढ़कर 6.2%। लेकिन ये वाई तस्वीर है वोल्टास की। अगर हम क्यू ऑन क्यू देखें तो क्यू ऑन क्यू थोड़ा वीक रहता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वोल्टास का जो बिजनेस का नेचर है वो थोड़ा सिक्लिकल है। इनका जो सबसे जो बेस्ट पीरियड होता है, चूँकि एसी, फ्रिज, इन सभी की जो डिमांड होती है वो समर्स में ज़्यादा होती है। रेनी सीज़न आते आते, मानसून आते आते थोड़ा सा इनकी डिमांड स्लगिश साइड पर चली जाती है। तो मार्च और जून ये दोनों अच्छे क्वार्टर थे। जून से अगर कंपैरिजन कर रहे स्ट्रीट तो थोड़ा सा आपका प्रॉफिट जो होगा वो लगभग 67% डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अरुण सर कैसे देखें वोल्टास को? सर सिक्लिकल शेयर है, 3.5% नीचे है, वाई नतीजे अच्छे हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू खराब है। देखिए, चार्टिकली थोड़ी सी कमजोरी दिखा रही है शेयर, लेकिन आने वाले 10-15 दिन में ये शायद एक बॉटम बनाने की चेष्टा में है, जो बन जाना चाहिए। जैसे आपने कहा, वाइट गुड्स है और
सीजनैलिटी इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसी के तरह अगर आप कुछ और कंपनी की ओर देखें जो एसी के धंधे में है, चाहे आप डिक्सन की बात कर लीजिए, चाहे आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर दीजिए, इनके भी जो नतीजे आते हैं उसमें ये दूसरे क्वार्टर में काफी बड़ी एक गिरावट दिखती है। तीसरे क्वार्टर में जाकर थोड़ा सा संभलने लगता है काउंटर, और फिर चौथे क्वार्टर में सीजन शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सीजनैलिटी के हिसाब से इसका प्रदर्शन अच्छा है, और क्योंकि इसके मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट कटिंग कंपनी अवश्य कर पाई है। तो मेरे ख्याल से अगर शेयर अपने आप को संभाल लेता है आने वाले दिनों में, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए बन सकती है। जी, अगला काउंटर एफएमसीजी की दिग्गज कंपनियों में से एक मैरिको, इसके नतीजे देखने के लिए मिले। यहाँ पर रेवेन्यूज़ में करीब 7.5% का जंप, नेट प्रॉफिट में करीब 20% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा करीब 5% बढ़ा है और मार्जिन जरूर थोड़े से श्रिंक हुए हैं, 50 बेसिस पॉइंट, 20.1% के मुकाबले मार्जिन 19.6% देखने के लिए मिले हैं। अरुण सर, एफएमसीजी में थोड़ा सा एचयूएल के रिजल्ट्स के बाद, नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा पेसिमिज्म आ गया था। हालांकि आईटीसी ने कोशिश की थी, लेकिन आईटीसी थोड़ा सा एक निश सेगमेंट में है, वो सिगरेट बेचता है जिसमें कि और कोई एफएमसीजी प्लेयर है नहीं। लेकिन ये जो है डाबर, मैरिको, एचयूएल, इनका सेगमेंट लगभग एक जैसा है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अलग है। मैरिको के रिजल्ट से कितना एफएमसीजी संभलेगा और मैरिको में क्या करें पर्टिकुलर? अगर आप देखें तो ये शेयर में लगातार पिछले 2 महीने से गिरावट है, और शेयर एक बड़ी लॉन्ग टर्म एवरेज पर सपोर्ट लेने के चेष्टा में है। मीडियम टर्म में इसके एवरेजेस ऊपर से नीचे की तरफ कट रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय, मतलब 10-15 दिन अगर शेयर निकाल देता है बिना नई गिरावट के, तो एक बॉटम बन जाना चाहिए जहां से एक रैली हो सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर इसमें पॉजिटिव साइड पे ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉटम एस्टैब्लिश में टाइम लगता है। जी, हमारे काफ़ी दर्शक शेयर इंडिया पर भी सवाल पूछ लेते हैं, तो मैं शेयर इंडिया के रिजल्ट्स ले रहा हूँ। कंपनी के रिजल्ट्स आए, रेवेन्यूज़ में करीब 23% का जंप देखने के लिए मिला, और नेट प्रॉफिट में करीब 10% का जंप देखने के लिए मिला है। 113 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 124 करोड़ रुपए रहा। वहीं रेवेन्यूज़ देखें तो 366 करोड़ से बढ़कर 452 करोड़ रुपए देखने के लिए मिले हैं। अरुण सर, चूंकि हमने देखा कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट्स अच्छे देखने के लिए मिले थे, एंजल ब्रोकिंग के, और जितने भी जो मिड लेवल के ब्रोकिंग हाउस हैं, रिसर्च हाउसेज हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे ही देखने के लिए मिले। इसके रिजल्ट्स भी ठीक है सर, काउंटर रिएक्ट भी कर रहा है, पॉजिटिव है, कैसे देखें इस शेयर को? सर, ये मेरे को चार्ट पे दिख नहीं रहा, और मैं ये कंपनी को ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ पॉजिटिव है। जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बाजार में, वो लगातार नंबर बढ़ती जा रही है। डीमैट अकाउंट के अगर आप नंबर्स देखें तो ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है या ऐसा कोई महीना नहीं है जब कई लाख नए इन्वेस्टर बाजार में जुड़ रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में लगातार बढ़त हो रही है। ये देखने की चीज रहेगी कि 20 नवंबर से जब लॉट साइज में चेंज होता है डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में वॉल्यूम के किस तरीके के आंकड़े निकल कर आते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका वॉल्यूम जो है लॉट साइज बढ़ने के कारण कुछ न कुछ बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने कम हो जाते हैं वो देखना जरूरी होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको राय मिल गई है, पूरी इंडस्ट्री पर ही सर ने एक तरह से राय दे दी है। सर, नेक्स्ट काउंटर रेडिंगटन, इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो थोड़े ख़राब लगेंगे, लेकिन आज काउंटर पर रिएक्शन थोड़ा अलग है। वो इसलिए क्योंकि नतीजे उम्मीद से बेहतर हैं।
रेवेन्यू 12% बढ़ा है, 24,896 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला 22,220 करोड़ के मुकाबले, लेकिन नेट प्रॉफिट 9% गिरा है, 312 करोड़ से गिरकर 283 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा और एबिटा मार्जिन्स भी गिरे हैं, जिसकी वजह से जो नतीजे थे वो थोड़े वीक दिख रहे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन इससे भी ज़्यादा वीक की थी, इसलिए काउंटर पे आज रिएक्शन है, थोड़ा रिकवर होता हुआ दिख रहा है काउंटर। सर, आईफोन बेचती है कंपनी, दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के मोबाइल बेचती है ये कंपनी। मार्जिन्स हालांकि इनके कम रहते हैं बिजनेस में, वॉल्यूम तो वैल्यू रेवेन्यू साइड पर देखें तो कितनी बड़ी है, करीब 25 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर देती है, उसमें हार्डली 2% के इनके मार्जिन्स हैं। कैसे देखें सर इस काउंटर को? सर, पिछले 3-4 महीने से लगातार गिरावट में है। और अगर आप एक चीज देखें तो ये पीरियड में जो कहते हैं कोई फेस्टिवल नहीं आता दूसरे तिमाही में, और जो अच्छे समय है कंज्यूमर गुड्स जहां पे शॉपिंग होती है वो तीसरे तिमाही और चौथे तिमाही में आते हैं। तो इसका जो बेनिफिट कंपनी को मिलेगा आने वाले तिमाही में मिलेंगे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये शेयर अब बॉटम आउट करने की स्थिति में है, जिसमें आपको इसका बेनिफिट आने वाले तिमाही में देखने को मिलेगा, जब टर्नओवर में वृद्धि और ज्यादा हो सकती है और वापस आपको इसके मार्जिन्स का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि नए लॉन्चेस, नए प्रोडक्ट्स और नई खरीदारी तीसरे तिमाही में ज्यादा होती है बनिस्बत पहले और दूसरे। बिल्कुल, आईफोन जो नया वेरिएंट लॉन्च होता है वो सितंबर मिड में होता है, और उसकी जो बिक्री होती है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू होती है। तो इसलिए जो क्वार्टरली इम्पैक्ट है वो इनका Q3 में ही अगर कुछ होना होगा तो दिखेगा, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। नेक्स्ट सर, जो वेप्सोल एनर्जी, ये एक शेयर है, यहाँ पर देखें तो रेवेन्यूज़ 144 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला वर्सेस 30 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर, इसलिए इस रिजल्ट को लिया मैंने। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो 42 करोड़ आया है, लॉस था इनका 4 करोड़ का। सर, मैं लगातार देख रहा था कि इस कंपनी के जो नतीजे थे पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छे रिकवर हुआ है ये, और इस काउंटर पर भी काफ़ी अच्छा मूव है, आज अपर सर्किट लग गया, इनफैक्ट 1354 रुपये पर ये शेयर चल रहा है। और ये काउंटर ऑलमोस्ट जुलाई में 30 जुलाई के आसपास 600 रुपये का था, वहाँ से डबल हो चुका है ये काउंटर। सर, कैसे देखें इसको? भाई, चार्ट में कोई मंदी नहीं दिख रही है। बाकी सोलर एनर्जी की अगर आप बात करें तो सोलर के साथ में ऐसा लगता है कि सभी कंपनी जो सोलर में है उनके पास ऊर्जा के अलावा कहीं ना कहीं प्रोपेन गैस की भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि शेयर को जो रॉकेट जैसा बूस्ट मिलता है वो आम आदमी को समझ में नहीं आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसको भी उसी कैटेगरी में डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी, सोलर एनर्जी के साथ में इसके पास प्रोपेन गैस की भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग है जो शेयर बाजार में आग लगा रहे। जी, नेक्स्ट काउंटर लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो लक्ष्मी केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। सर, मैं इसका कोड बता देता हूँ, LX कैम के नाम से होगा NSE में। ये काउंटर आज 8% ऊपर है। इसके रेवेन्यूज़ देख लेते हैं, 18% रेवेन्यू में जंप देखने के लिए मिला, और नेट प्रॉफिट में 162% का उछाल देखने के लिए मिला है। करीब 11 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 28 करोड़ देखने के लिए मिला है। काउंटर 262 रुपये पर ओपन हुआ और अब ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, 274 रुपये पर चल रहा है। अरुण सर, कैसे देखें लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड केमिकल, ये जो कंपनी है? 2 महीने में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, अब शेयर में थोड़ा सा जो कहते हैं रुझान बदला है, नतीजे अच्छे आए हैं। स्पेशलिटी केमिकल बनाती है कंपनी, और ये सेक्टर में काफी दबाव रहा है पिछले 1-1.5 साल। अब ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ प्रोडक्ट्स में बदलाव हो रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच कहीं ना कहीं आया है, जिसके कारण इसके प्रदर्शन में इतना बड़ा जंप आया है। थोड़ी सी इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी मुझे कि कौन से इसके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इनको ये बदलाव मिला है और कितना ये सस्टेनेबल है। लेकिन चार्टिकली एक टर्न अराउंड के इंडिकेशन दे रहा है शेयर आज के मूवमेंट के बाद। जी, कुछ रिजल्ट्स जो कि आज आने वाले हैं उसमें एक बार मैं पढ़ देता हूं। आदित्य बिरला कैपिटल, बायोकॉन, डाबर,
L&T, स्टरलाइट टेक, पैसा लो और टाटा पावर, ये कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो कि आज आते हुए दिखाई देंगे। अरुण सर, टाटा पावर सर, इसमें हमारे काफ़ी दर्शक फंसे हुए रहते हैं और काफ़ी सवाल भी पूछते हैं न्यू एंट्री के लिए। क्या टाटा पावर कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, इसमें भी गिरावट कुछ समय से चल रही है। बॉटम फॉर्मेशन की जगह या पैटर्न बनाने की चेष्टा में है शेयर। अगर आप देखें, इसके पास लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 408 410 रुपए के आसपास। तो अगर आप देखें, यहां से करीब 15 रुपए की गिरावट इस शेयर में और आ सकती है, लेकिन वहां पर इसे सॉलिड सपोर्ट मिलने की जगह बन जाती है। जहां तक आपने जो कहा, सारे इन्वेस्टर पूछते हैं, आपके चैनल पे मैंने देखा है कि पावर, डिफेंस और रेलवे, ये तीन ऐसे सेगमेंट है जहां पर कोई दिन नहीं आता जबकि इसके ऊपर सवाल नहीं पूछते। और मैं कई बार निवेशकों को कहता हूं कि हिस्टोरिकल हाई देखकर कभी भी शेयर को खरीदने का निश्चय न करें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल हाई जो बना है वो वापस आना जरूरी है। बिल्कुल। सर, एक दो काउंटर और मैं डिस्कस कर लेता हूं सर। बायोकॉन, इस पर आपकी राय, क्या करें? फिर बायोकॉन फिलहाल जो है एक करेक्टिव मोड में चल रहा है, नॉन स्टॉप। और अगर इस कंपनी का ओवरऑल आप प्रदर्शन देखें, तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, ये प्राय करके डिसअपॉइंटमेंट रही है। एक आध समय छोड़कर कंपनी में जो है डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा देखने को मिला है, पॉजिटिव कम देखने को मिला है। जी सर, लास्ट काउंटर जो कि इस रिजल्ट श्रेणी में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्टरलाइट टेक का। ये काउंटर सर चल ही नहीं रहा, पूरा मार्केट रैली देकर नीचे भी आ गया। ये काउंटर रैली में तो चला नहीं, उल्टा जब नीचे आने की बात आई तो और नीचे भी आ गया, 114-15 की रेंज पर आ गया। HFCL का कॉम्पिटिटर है सर, HFCL प्रॉफिट कमा पा रहा है, ये नहीं कमा पा रहा, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? सर, STL टेक के नाम से आता है, ये स्टरलाइट टेक है वैसे, लेकिन STL और टेक के नाम से इसका कोड है सर। 117 रुपये चल रहा है सर। नहीं, इसका चार्ट नहीं दिख रहा है, बट जैसे आपने कहा सेक्टर अच्छा है। HFCL टर्न अराउंड हो चुका है, इसमें अभी भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम ही माननी चाहिए। इसको देखकर मैं आपको बाद में कुछ बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये शेयर चार्ट पर नहीं मिल रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेकर। शौर्य, बताएं कौन से ब्रोकरेज हाउसेस हैं और किन काउंटर्स पर वो बुलिश या बियरिश हैं? जी, आज दो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के नंबर्स के बाद अगर देखें तो स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है, आज 2.61% ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रोकर्स की राय देखें तो वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। नोमुरा से स्टार्ट करें तो नोमुरा ने न्यूट्रल कॉल दिया है, टारगेट दिया है 12,455 का। इसमें कंसर्न्स जो हैं वो आ रहे हैं डिमांड को लेकर और साथ में मार्जिन मिस को लेकर। और एक ये जो पॉइंट बताया जा रहा है कि कंपनी ने हाल ही के समय में डिस्काउंट्स दिया था, तो उन डिस्काउंट का में असर आते हुए नजर आ रहा है। और ये भी माना जा रहा है नोमुरा के द्वारा कि आगे आने वाले समय में नियर टर्म में हाई डिस्काउंट्स बने रहेंगे। लेकिन एक नोमुरा ने कहा है कि इन्वेंट्री आगे आने वाले टाइम में कम होते हुए नजर आएगी, जिससे थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। दूसरी कंपनी HSBC की अगर बात करें तो उसने बताया है कि मार्जिन वीक रहे थे क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट वीक था, डिस्काउंटिंग की बात करी है। लेकिन आगे आने वाले समय में FY26 से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं। वहीं अगर हम नुवामा की बात करें तो नुवामा ने कहा है कि फेस्टिव सीजन में ग्रोथ 14% की रहेगी और साथ में SUV सेल्स अच्छी रहेगी और रूरल डिमांड को लेकर भी नुवामा पॉजिटिव है। दूसरी कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल पर कंपनी जनरली बुलिश नजर आ रहे हैं। आप चाहे HSBC को देख लें, नोमुरा को देख लें, मोतीलाल ओसवाल को देख लें, उन्होंने HSBC को देखे तो उन्होंने बाय कॉल दिया है,
नोमुरा का भी बाय कॉल है और मोतीलाल ओसवाल का भी बाय कॉल है। एक उनका मानना है कि जब आरपू बढ़ना कंपनीज के लिए फ़ायदे की बात है। और दूसरा जो कॉमन इंस्टांस है वो ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भारतीय एयरटेल कैपेक्स पे इतना खर्च नहीं करेंगी, तो उनसे उनके जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब इसमें एक बात इम्प्लिसिट है कि तीनों ब्रोकर्स का ये मानना है कि जो उन्होंने पुराना कैपेक्स करा था उसका असर देखने में मिलेगा, तभी वो एज्यूम कर रहे हैं कि उनके जो रेवेन्यूज़ हैं, कैश फ्लोज हैं, वो बढ़ते रहेंगे बिना आगे ज़्यादा कैपेक्स को करें। तो ये जो पॉइंट है वो निकल के आ रहे हैं भारतीय एयरटेल के लिए और मारुति के लिए। बिल्कुल, तो मारुति आज बाउंस बैक करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। स्ट्रीट में 5% कल गिरा था और आज 3% का बाउंस बैक। भारतीय एयरटेल कल मार्केट गिराने में काफ़ी सहयोग कर रहा था, लेकिन इस पर रिपोर्ट्स उतनी नेगेटिव नहीं आई हैं, तो काउंटर आज पॉजिटिवली रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों में ही बाय या होल्ड की रेटिंग बनी हुई है।